मनीष जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस सेशन में। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे में पूछे जा चुके हैं। ये स्टैटिक के रूप में रहेंगे और ये आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए जो 2025 में होगा उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या हरे पौधे। तो आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकरण होता है वो क्या होता है? हरा पौधे होता है। राइट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो रग्बी फुटबॉल होता है ना, इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 15। तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन सा है? तो दरवाजा बंद अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है इनमें से आप सभी जानते हैं कौन है? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है दरवाजा बंद अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि ट्रायड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, ट्रायड बल्ब का जो आविष्कार है ना, ट्रायड बल्ब का आविष्कार जो है वो लेडी फॉरेस्ट की थी ना। तो आप सभी बोलिएगा बिल्कुल हाँ, लेडीज फॉरेस्ट की थी ट्रायड बल्ब का आविष्कार। और ये कब की थी? तो 1907 में। और एक और बल्ब होता है जो आप सभी जानते हैं, कौन सा बल्ब? डायोड बल्ब। तो डायोड बल्ब का जो आविष्कार है वो जेएस फ्लेमिंग किया था। ठीक, तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है डायोड बल्ब का आविष्कारक कौन है, तो जेएस फ्लेमिंग। जेएस फ्लेमिंग है डायोड बल्ब का आविष्कारक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा चित्रकला। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चित्रकला से संबंधित है। ये जीके के स्टैटिक जीके में इस सेशन में हम लोग सभी से दो दो क्वेश्चन लेने का कोशिश किए हैं। बाकी आपको सभी चीज़ों से रिवीजन होता रहेगा। कांगड़ा चित्रकला शैली किस का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है कांगड़ा का संबंध? तो कांगड़ा का जो संबंध है ना वो हिमाचल प्रदेश से है। कांगड़ा का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से। देखिए राजस्थान से एक बहुत ही फेमस है मंडाना। मंडाना जो चित्रकला है ना वो राजस्थान से एक फेमस है जो एग्जाम में देखे गए हैं। आप इसको भी याद रखिए। हिमाचल प्रदेश से एक और है जो आपको याद होना चाहिए, अरोफ। अरोफ जो चित्रकला है ये भी हिमाचल प्रदेश से है। और पंजाब का एक बहुत ही फेमस चित्रकारी है फुलकारी, जो आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो ये बोलेगा ना उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है, तो लगभग 71% जो है जल की उपस्थिति है। कितने परसेंट की है? तो 71% जो है जल की उपस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? देखिए भगवान बुद्ध जो है इनके द्वारा जो गृह त्याग था ना, गृह त्याग की घटना वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिष निष्क्रमण कहलाता है। गृह त्याग की घटना, इसका कुछ संबंध नहीं है। महापरिनिर्वाण अगर कहेगा ना, तो महापरिनिर्वाण जो है आप सभी जानते हैं, महापरिनिर्वाण जो है किस चीज को बोला जाता है? तो जो इनकी कितने साल में, 80 साल में जो इनकी मृत्यु हुई थी, 483 वर्ष, 483 ईसा पूर्व में, जो कि हम कह सकते हैं 483 ईसा पूर्व में जो इनकी मृत्यु हुई थी, इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी ना, अगर पूछ ले कि कैसे हुई थी, तो एक व्यक्ति था चुंद, इनके द्वारा, चुंद द्वारा दिए गए भोजन से। ठीक, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए, वो कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा में, जो कि कहाँ पे है? देवरिया, यूपी में। आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन जो है ना, धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये आपको याद होनी चाहिए कि जो
प्रथम उपदेश था बुद्ध का, प्रथम उपदेश जो कहाँ दिया था उन्होंने, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, तो याद होनी चाहिए, वो सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पूछेगा सर्वाधिक कहाँ दिए थे उपदेश, तो वो सभी को याद होनी चाहिए कि श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, जो कि कौशल देश की राजधानी है, कौशल देश की राजधानी, जो आप सभी को याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है, तो थैलोफाइटा जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसमें कुछ भी विकसित नहीं होता, कुछ भी क्या होता है, विकसित नहीं होता। ठीक, इसमें मुख्यतः जो है वो आप देखिएगा, मुख्यतः जो है शैवाल, कवक, शैवाल, कवक और लाइकेन आते हैं थैलोफाइटा में। ठीक, और ब्रायोफाइटा अगर कहें ना, तो ब्रायोफाइटा जो होती है वो छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। इसमें पौधा होता है, छोटा छोटा पत्ती भी दिखेगा उसमें, लेकिन इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है। ठीक, ये जो है आपके छांव वाली जगहों पे या नमी वाली जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा अगर आपसे बोले, तो इनमें फूल और बीज नहीं होते हैं। इन पौधों में क्या होता है, फूल और बीज नहीं होता, फूल और बीज क्या होता है, नहीं होता है। बाकी इनमें जो है संवहनी पौधे हैं, ये भी संवहनी है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है इसमें पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं छोटा छोटा चीज जो है जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगे। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जिनमें बीज तो होते हैं बट वो बाहर होते हैं। बीज कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, बीज बाहर होते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। एक और पौधा होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, एक और पौधा जो आपको याद होना चाहिए, एंजियोस्पर्म। ये पौधा होता है जिनमें बीज फल के अंदर होता है। ठीक, इनमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बीज उत्पन्न करता है, तो जिम्नोस्पर्म जो है बीज उत्पन्न करता है। एंजियोस्पर्म बीज, एंजियोस्पर्म ऑप्शन होता है तो वो भी हो जाता है। दो है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बीज उत्पन्न करता है। फर्क इतना है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो बाहर उसके बीज होते हैं और एंजियोस्पर्म के फल के अंदर उसके बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23 है, 10 का पावर 23 है, को क्या कहते हैं, तो एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो दूसरा पूछे ना, तो दूसरा जो है वो याद रखिएगा महावीर चक्र है, ये सेकंड है। और अगर आपसे बोले कि वीर चक्र क्या है, ये थर्ड है। ठीक, और फर्स्ट अगर पूछे तो परमवीर चक्र है। ये आपको याद होनी चाहिए, तीन वीरता के लिए 3 चक्र है, परमवीर चक्र। फर्स्ट परमवीर चक्र, सेकंड महावीर चक्र और थर्ड जो है वो वीर चक्र। आपसे पूछा है क्वेश्चन में वीरता का दूसरा, तो दूसरा जो है आपका आंसर हो जाएगा महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी। ये एक्चुअली भी होना चाहिए, सी जो है महावीर चक्र, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए आप मानव निर्मित स्विमिंग पूल मानव निर्मित है, आप देखिएगा चिड़ियाघर ये भी मानव निर्मित है, बाग बगीचा मानव निर्मित है, लेकिन झील जो है वो प्रकृति से निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका, झील इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY शुरू की गई थी, तो किस वर्ष जो है वो शुरू की गई थी, तो आप सभी जानते हैं किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। 2000 ईस्वी में याद रखिएगा शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में। और चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बुक है मेघदूतम के लेखक, बहुत ही प्रसिद्ध इसके लेखक थे, कौन है, कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कालिदास इसके लेखक है।
अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मुरु महोत्सव का आयोजन करता है? मुरु महोत्सव के लिए जो है ना वो जयपुर रिस्पॉन्सिबल है, जयपुर इस महोत्सव का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग, तरबूज का और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण ना, लाइकोपिन के कारण जो होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लाइकोपिन जो है, लाइकोपिन के कारण टमाटर हो या तरबूज हो लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि आय विधि है, उत्पाद विधि भी है, व्यय विधि भी है, ये प्रशंसा विधि जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी भूमि के किस परत पे है? तो जो खाद छीटा जाता है भूमि के ऊपरी परत पे ही छीटी जाती है, तो इसका ऊपर का परत यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है खाद किस पे छीटी जाती है, तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से ऊपरी परत। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो स्क्वैश जो है वो शामिल नहीं है, फेसिंग शामिल है, फुटबॉल शामिल है और साइकिलिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन यानी कि उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है, तो मेढक उभयचर है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। कछुआ भी उभयचर है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। टोड, टोड भी, टोड का पता नहीं, सैलामेंड्रा भी उभयचर है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये भी उभयचर है, ये भी उभयचर है और ये भी उभयचर है, यानी ऑप्शन नंबर सी टोड जो है वो उभयचर नहीं है, बस याद रखिएगा। बाकी हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बाकी मिलते हैं टुमारो अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाकी जुड़े रहे हमारे चैनल से ऐसे ही अपने 20 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। धन्यवाद।